स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल ऑनलाइन टुडे पे। बच्चों, आज से हम एनसीईआरटी की साइंस बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 9 का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इसका कंटेंट देख लेते हैं कि हमें इस बुक में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए, ये बच्चों हमारा फिजिक्स का लेक्चर होगा। तो चलिए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये एनसीईआरटी की बुक है। तो एनसीईआरटी का बुक तो ऑलमोस्ट सभी सरकारी स्कूलों में चलती हैं और किसी किसी प्राइवेट स्कूल में भी चलती हैं। तो ये बच्चों मैं इंग्लिश मीडियम का लेके आया हूँ आपके लिए, और इसका अगर आप बोलिएगा तो हिंदी मीडियम में भी मैं इसे डाल दूँगा। तो चलिए फर्स्ट आज हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा बच्चों कंटेंट। हमें बच्चों कंटेंट हमारा आ चुका है। तो देखते हैं हम लोग कंटेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर 1 में बच्चों हमें मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके बच्चों, फर्स्ट हमारा होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड सेकंड चैप्टर होगा बच्चों इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके बच्चों, एंड नेक्स्ट चैप्टर होगा थर्ड चैप्टर atoms and molecules. Fourth chapter structure of the atoms. Fifth chapter the fundamental units of life. Sixth chapter tissues. Seventh chapter dignity in living organs. 8th chapter motion. 9th chapter force and law of motion. Chapter number 10 gravitation. Chapter number 11 work and energy. Chapter number 12 sound. Chapter number 13 why do we fall ill, and chapter number 14 natural resources. Chapter number 15 improvement in food resources. ओके बच्चों, तो ये सब सारे चैप्टर हमें इस बुक में पढ़ने हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट ये हमारा फिजिक्स का लेक्चर है, इसीलिए बच्चों आज हम लोग इसके फिजिक्स के चैप्टर को पढ़ेंगे। तो फिजिक्स हमारा बच्चों है, इस बुक में हमारा फिजिक्स चैप्टर होगा बच्चों 8 से स्टार्ट होगा बच्चों, और वो हमारा साउंड तक होगा बच्चों, यानी कि 5th चैप्टर हमारा बच्चों फिजिक्स है। और बाकी सब सारे चैप्टर बच्चों हमारा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में डिवाइडेड है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 8 मोशन। तो चलिए ओके बच्चों, अब हम लोग डायरेक्ट चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 मोशन। तो बच्चों मोशन, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोग के दिमाग में बनता होगा कि मोशन, व्हाट इज़ मोशन, मोशन क्या है बच्चों। तो बच्चों मोशन मैं बता देता हूँ आपको। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो हम उसे मोशन में कहते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। बच्चों हम लोग अपने दैनिक जीवन में कुछ ऑब्जेक्ट को मूविंग करते हुए देखते हैं और कुछ को रेस्ट में देखते हैं। बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम एंड ब्लड फ्लो थ्रू वेन्स, एंड आर्टिस्ट एंड कार्स मूव।
ओके बच्चों, तो ये सब हमारा मूव करता है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लांट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल और इन मोशन। ओके बच्चों, ये सब जितने भी हैं एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लांट्स, स्टार एंड गैलेक्सी, ये सब बच्चों हम लोग देख रहे हैं, ये सब मोशन में है बच्चों। क्योंकि एटॉम्स जो होते हैं वो हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते रहते हैं, और हमारा जो मॉलिक्यूल्स होता है बच्चों वो भी हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में, जितने भी छोटे टुकड़ों में वो भी डिवाइड होते रहते हैं। और प्लांट्स तो बच्चों बढ़ते हैं, आप जानते ही हैं। और उसके बाद स्टार है बच्चों, जो हमारा स्टार, ये सारे हमारे गैलेक्सी के पार्ट हैं, जो कि इनके खुद के लाइट होते हैं। ओके बच्चों, बट प्लैनेट में हमारा लाइट नहीं होता बच्चों। और ये हमारा गैलेक्सीज तो बच्चों हमारा एक, जो हमारा गैलेक्सी है बच्चों वो तो आप जानते ही होंगी, मिल्की वे हमारा गैलेक्सी है। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। वी often perceives an object to be in motion when its position changes with time। ओके बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो वो अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ। तो चलिए बच्चों आगे। हाउएवर there are situations where the motion is infinite। ओके बच्चों, कुछ सिचुएशन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर मोशन हमारा इनफेड हो जाता है बच्चों, थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस। ओके बच्चों, हमारा ये जो मोशन इनफ्रेड मतलब होता है बच्चों कि हमारा उसको नष्ट हो जाना, मतलब वो धीरे धीरे कम हो जाना। तो वो इनडायरेक्ट एविडेंस के कारण होता है बच्चों। ओके, तो चलिए फॉर एग्जांपल्स, वी इनफेयर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द movement of dust and the movement of leaves। ओके बच्चों, हम लोग यहाँ पर विंड का, जो एयर का, हवा का हमारा मोशन होता है उसे हम लोग महसूस कर सकते हैं बच्चों। कैसे? जब हमारा धूल उड़ते हैं और पत्तियाँ मूव करते हैं बच्चों। एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, और ब्रांच भी ट्री का जो हिलता है बच्चों, उससे हमें पता चलता है कि हवा बह रही है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट, what cases the phenomena of sunrise। अब बच्चों यहाँ पर हमको देखना है कि सनराइज का जो फेनोमिना है क्या है, वो कैसे होता है, और सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन। जो बच्चों हमारा सनसेट और सनराइज़ का चेंज होता है वो कैसे होता है बच्चों? इज़ इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के मोशन के कारण होता है बच्चों। जो हमारा अर्थ घूमता है तो इसके कारण दिन और रात होते हैं बच्चों। चलिए, इफ़ इट इज़ ट्रू वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। अगर ये सही है तो हम लोग डायरेक्टली बच्चों मोशन क्यों नहीं महसूस कर सकते हैं अर्थ के? क्योंकि बच्चों हम लोग बहुत ही छोटे हैं और अर्थ बहुत बड़ा है बच्चों, इसलिए हम लोग डायरेक्टली उसके मोशन को परसीव नहीं कर पाते हैं बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी ऑफ सम अदर। ओके बच्चों, फॉर द पैसेंजर इन अ मूविंग बस। जैसे कि बच्चों एक मूविंग बस के पैसेंजर होते हैं। ओके बच्चों,
and the roadside tree appear to be moving backward। बच्चों, जो हमारा रोड साइड में ट्री होता है वो जो कार में या फिर बस में बैठे हुए इंसान को दिखाई देता है कि वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बच्चों ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग मोशन में होते हैं बच्चों, लेकिन कार जो है वो तो स्थिर है, इसीलिए हमें पता चलता है कि वो पीछे की ओर मोशन कर रहा है। एंड अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड perceive the bus along with the passenger as moving. However, a passenger inside the bus says he follow passengers to be at rest. What do these observation इंडिकेट? बच्चों, जब एक रोड साइड में इंसान खड़ा हुआ रहता है और वो किसी भी बस के यात्रियों को देखता है तो उसे महसूस होता है कि जितने भी यात्री हैं वो स्थिर हैं। ये ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि वो लोग इनडायरेक्टली मोशन में है बच्चों, वो बस के साथ इनडायरेक्टली मोशन में है, इसलिए बच्चों ऐसा होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे मोशन जो होते हैं बच्चों बहुत ही जटिल होते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं। अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ, और कुछ सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं बच्चों। सम में रोटेट एंड अ फ्यू अदर में वाइब्रेट, और कुछ बच्चों वाइब्रेट करते हैं। there may be situation involving a combination of these। तो बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो सिचुएशन के कारण होता है बच्चों। ओके बच्चों, इसमें इस सिचुएशन में कॉम्बिनेशन होता है। In this chapter we shall first learn to describe the motion of object along a straight line। हम लोग बच्चों इस चैप्टर में फर्स्ट मोशन को पढ़ेंगे जो स्ट्रेट लाइन में हो। ओके बच्चों, चलिए। एंड we shall also learn to express such motions through simple equation and graph। Later we shall discuss ways of describing circular motion। ओके बच्चों, चलिए तो हम लोग अब मोशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। ये तो हमारा बच्चों चैप्टर का रिव्यू था, अब हम लोग मोशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। ओके, तो चलिए यहाँ पर बच्चों कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है तो वो आप पढ़िएगा। चलिए बच्चों हम उसे एक्टिविटी को आप लोग कीजिएगा, बट हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं 8.1 डिस्क्राइबिंग मोशन। हम लोग बच्चों मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। ओके बच्चों, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन जो डिस्क्राइब करते हैं उसके स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट के कारण करते हैं बच्चों। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। चलिए बच्चों हम लोग इससे एक एग्जाम्पल के से देखते हैं। लेट अस assume that in a school in a village is 2 किलोमीटर नॉर्थ। चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है बच्चों, दिया हुआ है कि अगर हमारा स्कूल जो है वो रास्ते में है गांव से 2 किलोमीटर नॉर्थ में। ओके, ऑफ द रेलवे स्टेशन
रेलवे स्टेशन को, ठीक है। रेलवे स्टेशन से नॉर्थ में 2 किलोमीटर दूर है बच्चों। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। ओके बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों कि जो हमारा रेलवे स्टेशन से स्कूल का दूरी है उसको हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसका पोजीशन को बता रहे हैं बच्चों। ओके, इन दिस एग्जांपल द रेलवे स्टेशन रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पर बच्चों इस एग्जांपल में हमारा इस रेलवे स्टेशन जो होगा वो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ओके बच्चों, और जो हमारा स्कूल होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, एंड वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेनियंस। ओके बच्चों, और अगर हम लोग अपने इच्छा अनुसार चाहते हैं तो अलग और कोई पॉइंट भी रेफरेंस पॉइंट चूज़ कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ an object we need to be specify a reference point called the origin point। ओके बच्चों, हमें जो इस रेफरेंस पॉइंट को स्पेसिफाई करने का ज़रूरत पड़ा तो इसे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे बच्चों। चलिए ये हमारा हो गया बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बच्चों आते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग बच्चों मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। ओके, चलिए द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हम लोग कह सकते हैं बच्चों जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप होता है मोशन का उसे हम लोग बच्चों मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। चलिए हम लोग पहले इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा डिस्क्राइब करते हैं। ओके, चलिए तो कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। यानी कि बच्चों जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम ओ, मतलब 0। यहाँ पर बच्चों ये जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है 0, विच इज़ ट्रीटेड एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो बच्चों हम लोग इस 0 को ही हम लोग रेफरेंस पॉइंट ट्रीट करेंगे बच्चों। ओके, एंड लेट ए एंड बी एंड सी represent the position of the object at different instants। तो ये और हमारा ए बी एंड सी जो है वो और भी अदर पॉइंट्स हैं। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सी एंड बी। फर्स्ट बच्चों यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सी से बी की तरफ मूव करेगा। ओके, एंड रीचेस ए, एंड उसके बाद ये ए तक पहुँचेगा। ओके बच्चों, एंड देन इट मूव्स बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। उसके बाद फिर ये दोबारा उसी पाथ पे बच्चों आएगा, पहले ए से बी के पास, उसके बाद फिर बी से सी के पास, एंड उसके बाद सी तक आएगा बच्चों। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ओ ए, यहाँ से यहाँ तक, एंड प्लस ओ ए सी, यहाँ से यहाँ तक। यानी कि ये बच्चों उसका टोटल पार्ट कवर हो गया। दैट इज़ 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर इक्वल टू 95 किलोमीटर बच्चों। यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया, 95 किलोमीटर।
दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यह डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर्ड हुआ है बच्चों। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमें बच्चों अगर मोशन को डिस्टेंस को डिस्क्राइब करना होता है तो हम सिर्फ उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को ही लिखते हैं बच्चों, ना कि उसके मोशन को। ओके, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस which are described by specifying only their numerical values। ओके बच्चों, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके वैल्यू हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में देते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब बच्चों अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो इसका मैग्नीट्यूड होता है। ओके बच्चों, एंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी। तो इस तरह से बच्चों आप फाइनल पोजीशन सी तक डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओ, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पोजीशन ओ से स्टार्ट किया है। न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस difference will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A। ओके, तो ये बच्चों हमको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है इस डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है C से A गया थ्रू O से C गया थ्रू A, मतलब A के द्वारा। The shortest distance measured from the initial to final position of an object is known as displacement। ओके बच्चों, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चों इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पोजीशन के बीच, तो उसे ही हम लोग बच्चों डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। तो चलिए मैं इसे डिस्प्लेसमेंट को फिर से एक बार आप लोग को बता देता हूँ। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज़ नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, आप लोग लिख लीजिएगा। मैं इसका आपको क्वेश्चन आंसर का नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा जो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। Can the magnitude of the displacement be equal to the distance traveled by an object? क्या मैग्नीट्यूड जो होता है बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट। चलिए हम लोग देखते हैं। कंसीडर द एग्जाम्पल गिवन इन फिगर 8.1। तो बच्चों आप लोगों ने 8.1 फिगर देखा जो कि पीछे है बच्चों। मैं फिर से एक बार आप लोगों को 8.1 फिगर दिखाता हूँ। यही बच्चों हमारा 8.1 फिगर है। तो जो हम लोग इस फिगर में क्या देखे बच्चों कि जो एक ऑब्जेक्ट था वो पहले ओ से सी तक आया, फिर सी से बी आया, फिर वो ए तक आया एंड फिर फाइनल वो सी तक आया। तो इतना वो डिस्टेंस कवर किया, उसी के बारे में यहाँ पर बच्चों बताया हुआ है। फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए, यानी कि बच्चों जो मोशन ऑब्जेक्ट ने किया ओ से ए तक का, द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर। मतलब जो बच्चों हमारा जो डिस्टेंस वो कवर किया जो हमारा बच्चों डिस्टेंस कवर किया वो 60 किलोमीटर था। एंड उसके बाद इसी को बच्चों हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड
ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोलते हैं बच्चों। एंड ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम O to A and back to B, the distance covered 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर, यानी कि 85 किलोमीटर बच्चों उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके बच्चों, चलिए तो ये हम लोग इसका आगे पढ़ते हैं हम लोग बच्चों। वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 35 किलोमीटर, यानी कि बच्चों यहाँ पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया वो 35 किलोमीटर। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर इज़ नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ, यानी कि बच्चों जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइनल पाथ जो कवर किया है वो उसके बराबर नहीं है बच्चों। फॉरदर वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ course displacement of the course of motion may be zero by the corresponding distance, यानी कि बच्चों जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है इसके द्वारा, यानी कि बच्चों जो इस तरह मोशन होगा तो हमारा बच्चों डिस्प्लेसमेंट वो जीरो हो सकता है। इफ़ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल बैक टू O, the final position consider with the initial position, यानी कि बच्चों अगर वो फिर से दोबारा वो O तक आ जाता तो हमारा जो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो जाता बच्चों। तो इसके बाद हम लोग जो बच्चों हमारा फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम हो जाता तो हम लोग क्या कहेंगे बच्चों कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, एंड देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। ओके बच्चों, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा बच्चों वो ज़ीरो हो जाएगा अगर ये दोनों सेम हो जाए पॉइंट। हाउएवर द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस जर्नी इज़ OA प्लस AO इज़ 60 प्लस 60 इक्वल टू 120 किलोमीटर। Thus two different physical quantities, the distance and the displacement, are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position is given time। यानी कि बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो इस ओवरऑल मोशन में क्या होगा बच्चों कि इस फाइनल पोजीशन एंड जो रेफरेंस पोजीशन यानी कि इनिशियल पोजीशन वो गिवन टाइम के गिवन जो टाइम हमें जो दिया हुआ है उसके कारण यहाँ पर चेंज होगा बच्चों। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, तो ये एक्टिविटीज़ जो है वो उसी के आधार पर जो दिए हुए हैं बच्चों हम लोग जो अभी पढ़े। ओके बच्चों, तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे लेकर मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।